तो नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का सिलेबस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लास 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम पहले देखेंगे कि कितने यूनिट है। ठीक है, कितने यूनिट है। तो बेटा देखो, टोटल आपका कितना यूनिट है? 5 यूनिट्स है। कितना है? 5 यूनिट्स है बेटा। 5 यूनिट्स में से हमें कौन से यूनिट पे क्या क्या चैप्टर है ये देखना है। पहले हम लोग देखेंगे क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, पहला वाला आपका जो चैप्टर है वो क्या है बेटा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसका मतलब आप क्या समझते हो बेटा? डाइवर्स मतलब क्या? वैरायटीज़, कितने वैरायटीज़ के ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला वाला जो आपका चैप्टर है वो लिविंग वर्ल्ड है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली, कौन सा आपका लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, अगर लिविंग है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, अगर नॉन लिविंग है तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें एब्सेंट रहता है, तभी तो हम उसको नॉन लिविंग बोलते हैं। तो फिर हम ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं। तो सारा का सारा टेक्सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि किंगडम, फाइलम, ठीक है, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये है आपका द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताती हूँ कि लिविंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। जैसे कि एक हो गया आपका रिप्रोडक्शन। जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन है बट रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर और क्या करते हैं बेटा? ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते हैं? उनका सेल डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है, ओब्वियसली होता है। उसके बाद उनमें क्या होता है बेटा? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। और क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो कि वो शो करते हैं? उनके बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म आप देख रहे हो, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर जो सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के हैं बेटा मेटाबॉलिज्म। मैं इसको इरेज कर रही हूँ लिखने के लिए। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के हैं। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के हैं बेटा। वन इज योर एनाबॉलिज्म, अनदर इज योर कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या है? ऐसा 2 चीज़ें मिलकर के एक चीज़ बन रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म। और एक टूट के 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऐसे बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, आप यहाँ पर जितने सारे ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, ये जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर दिया है, जितने सारे ऑर्गेनिजम्स आप लोग देख रहे हो, ये देखो बेटा, ये क्या हो गया आपका? बैक्टीरिया हो गया। ये सारा का सारा बैक्टीरिया ही है यहाँ पर सारा का सारा प्लांट है बेटा। देखो, प्लांटे है, ये एनिमलिया है, ये फंजाई है, ये प्रोटिस्टा है, ये सब क्या है बेटा? ये सब लिविंग है। तो इसको ग्रुप्स में डिवाइड करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, कौन से ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा गया था, क्यों रखा गया था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या थे, ये हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड में कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या, किंगडम के बारे में, फाइलम के बारे में, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। पहले क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली, फिर आएगा आपका जीनस, फिर आएगा आपका स्पेसीज।
ठीक है, ये सब हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे इन सारे ग्रुप्स को, ठीक है, मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, प्लांटे पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, एनिमलिया पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारे ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन जो किसने स्टार्ट किया था, आपका एरिस्टोटल स्टार्ट किए थे क्लासिफिकेशन, फिर किसने किसने इसको इम्प्रूव किया था, कौन से क्लासिफिकेशन को हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे कि अगर ये मोनेरा है तो फिर उसको इस ग्रुप में क्यों रखा गया है, ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है या फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, या फिर उसका सेलुलर प्रेजेंट है, सेलुलर प्रेजेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिसको कि ले करके डिवाइड किया गया है, कौन से ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में रहेंगे, कौन सा लोअर ऑर्गेनिज्म है, कौन सा हायर ऑर्गेनिज्म है, ये सब कुछ हम लोग इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये माइंड में रहेगा तभी आगे जाके बाकी जितना सारा चैप्टर्स है वो हमें पढ़ने में इजी लगेगा। सारे चैप्टर्स में इस क्लासिफिकेशंस का यूज़ होता है। अगर आप क्लासीफाई ही नहीं कर पाए तो आपको वो ऑर्गेनिज्म पहचानने में टाइम लग जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांटे। देखो बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम टोटल आपका एक सेकेंड मोनेरा क्या क्या पढ़ते हैं, मोनेरा को पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद फंजाई को पढ़ते हैं, और जो आपका रह गया प्लांटे एंड एनिमलिया, ये दो ग्रुप के लिए दो डिफरेंट चैप्टर है। इस वाले चैप्टर में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वहाँ पर हम और पढ़ते हैं क्या बेटा, वायरस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, प्रायन्स के बारे में, और लाइचेंस के बारे में। हम इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ते हैं, बट ये जो वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स है, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है ये हमें नहीं पता। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री में ही रहते हैं। आई बात समझ में, मैंने जो कुछ आपको बताया अभी, ठीक है। तो अब प्लांटे की बात करेंगे और एनिमलिया की बात करेंगे, तो इसके लिए स्पेसिफिक दो चैप्टर्स हैं। प्लांटे में हम लोग कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखाई सही से नहीं देते, तो कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जायंट प्लांट होते हैं, ठीक है। अब जितने सारे ज़्यादातर आप जो प्लांट्स देख रहे हो बेटा, वो आप हायर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स को देख रहे हो, एंजियोस्पर्म्स को देख रहे हो, ठीक है। वहाँ पर भी दो वैरायटीज़ है। देखो बेटा, आपका जो प्लांट्स है यहाँ पर आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, एल्गी के बारे में, एल्गी के बारे में पढ़ोगे, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पोर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके अंदर भी आप क्लासिफाई करके पढ़ोगे। जैसे एल्गी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। ब्रायोफाइटा को वैसे ही डिवाइड किया गया है, फ्रेडोफाइटा को भी डिवाइड किया गया है। उसके बाद एंजियोस्पर्म में सब कुछ को डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्म आप जो देख रहे हो बेटा, मोनोकॉटिलिडन प्लांट एंड डाइकॉटिलिडन प्लांट, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। एनिमल किंगडम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हम क्या हैं बेटा, हम एनिमल्स ही तो हैं, हम एनिमल हैं, कुत्ता, बिल्ली, अब जो सब कुछ देख रहे हो वो एनिमल है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आपको टोटल 11 फाइलम के बारे में पढ़ना पड़ेगा बेटा, पोरीफेरा से लेकर के आपके कॉर्डेटा तक पढ़ना पड़ेगा। पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, नाइडरिया, प्लैटिहेलमिंथस, सॉरी नाइडरिया और सिलेंटेरेटा एक ही नाम है, टिनोफोरा बोलना चाहिए था मेरे को, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथस, निमाटहेलमिंथस, प्लैटिहेलमिंथस, निमाटहेलमिंथस, इसको एस्कीहेलमिंथस भी बोलते हैं। ऐसे आप पढ़ोगे
11 फाइलम के बारे में। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड खत्म हो गया। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज़ है, कितने वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये वाला टॉपिक आपका क्लियर है कि आपको पता चला कि अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, प्लांट्स के और एनिमल्स के, उसके बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जिसको हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्या? मॉर्फोलॉजी। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो उसके फ्लावर्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, उसके लीफ के बारे में, उसके शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, बेसिकली उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी देखो, ये वाला जो डायग्राम है बेटा आपका ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पर हम प्लांट के मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका पहला चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर बस हायर प्लांट को हम पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मा। एंजियोस्पर्म में भी आपको आपके 2 टाइप्स के प्लांट दिखाई देते हैं। वन इज योर मोनोकॉट, अनदर इज योर डाइकॉट। ठीक है, तो इन सारे प्लांट्स को हम यहाँ पर देखेंगे, इसके डिफरेंट ऑर्गन को देखेंगे, फ्लावर्स को देखेंगे, फ्रूट्स को देखेंगे, स्टेम को देखेंगे, लिप्स को देखेंगे, फिर उसका जो भी है इंटरनोड्स है, एक्सिलरी बड है, सब कुछ सब देखेंगे। कैलिक्स, कोरोला, फ्लावर्स के भी डिफरेंट पार्ट को देखेंगे, लिप्स के डिफरेंट पार्ट को देखेंगे। उसके बाद जो हमें बाहर से विजिबल है, हम देख पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी हम यहाँ पर करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, वैसे ही रूट्स को भी करेंगे बेटा। ठीक है, वहाँ पर आपका प्राइमरी रूट रहता है, सेकेंडरी रूट रहता है, रूट कैप रहता है, क्या क्या रहता है, हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, मतलब बस एंजियोस्पर्मा के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्मा के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी हायर प्लांट्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स है मतलब बस एंजियोस्पर्मा के बारे में ही पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ेंगे, एल्गी नहीं पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स नहीं पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स नहीं पढ़ेंगे, बस हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली हम यहाँ पर आपका टिश्यू को पढ़ते हैं बेटा, प्लांट टिश्यू को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? प्लांट टिश्यू को पढ़ते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में यहाँ पर हम डाइकॉट प्लांट को देखेंगे और मोनोकॉट प्लांट को देखेंगे, उसके बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स मैं लाई हूँ बेटा आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या रहता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में। ये हम डिटेल में जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यहाँ पर हम एनिमल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, उसके टाइप्स ऑफ टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एनिमल के टिश्यू को पढ़ेंगे, बेसिकली एनिमल्स के टिश्यू को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे, आपका न्यूरल टिश्यू को देखेंगे, नर्वस टिश्यू जिसको बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू को देखेंगे, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। टाइप्स ऑफ मसल्स को देखेंगे, जो भी है हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाला टॉपिक में। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला जो आपका यूनिट है वो है क्या बेटा? स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यहाँ पर क्या है? सेल आपका एक चैप्टर है जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9th में हमने जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा था वो सेल के बारे में ही तो पढ़ा था। और ये वाला जो हम ऊपर जो पढ़े ये टिश्यू हमने कहाँ पर पढ़ा था? क्लास 9th में ही तो पढ़ा था। एक सेल वाला चैप्टर था, एक टिश्यू चैप्टर था, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम सेल को बस वही सारी चीज़ें, सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक जो सेल है
वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक है उसमें डिफरेंस क्या है, कितना टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये सब कुछ हमें इस सेल वाले चैप्टर में पढ़ना है। अब उसके अंदर के जो ऑर्गेनेलीज सेल ऑर्गेनेलीज है बेटा, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है और क्लोरोप्लास्ट है। प्लांट में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है, एनिमल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता, सेंट्रोजोम है, मेसोजोम्स है। उसके बाद आपका क्या है, गोल्जी बॉडी, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, राइबोसोम्स है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ते हैं। इनके सारे जो भी है सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आ गया बेटा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे, हम इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए। हम तो दो, एक मदर के सेल और एक फादर के सेल दोनों कंबाइन होकर जाइगोट बनाए थे। जाइगोट से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया, ये पढ़ेंगे हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। सेल कैसे डिवाइड करता है, डिवाइड कर करके मतलब वहाँ पर क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस हो के इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे एक सिंपल छोटा सा एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ये इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस के उसके जो टाइप्स है, डिविजन्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा एक चैप्टर है जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, खुद का फूड खुद से प्रोड्यूस करना, ऑटोट्रॉफिक इसको बोलते हैं। खुद जो फूड प्रोड्यूस कर पाता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, प्लांट्स खुद भी खाता है, हमें भी खिलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो किस प्रोसेस में करता है, फोटो मीन्स क्या है, फोटोसिंथेसिस, लाइट, फोटो मीन्स लाइट, लाइट को तोड़ के करता है। कैसे करता है, लाइट से करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये कैसे होता है, हायर प्लांट्स में हम ये देखेंगे, ठीक है। प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट रहता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैसे फूड प्रोड्यूस होता है, बेसिकली हम इसको देखेंगे। बेटा प्लांट को भी तो सांस लेने की ज़रूरत है, वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। बस खाना तो नहीं बनाएगा, सांस भी लेगा, तो हम इस चैप्टर में वो देखेंगे कि प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर हम डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे बेटा, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइंस, एब्सिसिक एसिड, ये सारे क्या करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि ग्रोथ को स्टिम्यूली देते हैं। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्रो कराते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन है जो ग्रो को रोक देते हैं। तो हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और प्लांट कैसे ग्रोथ करता है, यहाँ पर हम फोटोट्रॉफिज्म के बारे में भी देखेंगे, कैसे ग्रो करता है। उसका जो सूट सिस्टम होता है वो ऊपर की तरफ सन की तरफ जाता है, और जो रूट सिस्टम है बेटा वो जियोट्रॉफिज्म शो करता है, वो रूट से मतलब वो जो बेस होता है बेस से नीचे की तरफ ग्रो करता है। तो ये कैसे होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देखेंगे ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आखिर में हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आप ये डायग्राम्स को पहले देखो। ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा देखो, आपके बॉडी में जितने सारे ऑर्गन हैं
इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सेल्स से बात कराती हूँ। पहले आपका क्या होता है बेटा, सेल्स होता है, कई सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, जो ऑर्गन सिस्टम होता है बेटा, और उसके बाद क्या बनता है, टोटल आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि हम अगर फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहाँ पर बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं। जैसे हम लंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम रेस्पिरेटोरी सिस्टम में बात करते हैं। उसके बाद जैसे हम किडनी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इन सारी, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बात कर रहे हैं तो हार्ट के बारे में बात करते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे जितने सारे ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें पहला आपका जो डाइजेशन वाला आपका ओल्ड एनसीईआरटी में प्रेजेंट था बेटा, डाइजेशन बोल के एक चैप्टर, मतलब फूड कुछ ऐसा था उसका, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते थे, वो नहीं है बेटा, अभी उसको ओमिट कर दिया है। तो हम अब पढ़ते हैं क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, पहला वाला जो आपका रेस्पिरेटोरी सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, लंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड जो सर्कुलेशन वाला टॉपिक है, यहाँ पर हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी फ्लूइड मतलब क्या है, बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के बॉडी फ्लूइड है, वन इज आवर ब्लड एंड अदर इज आवर लिम्फ। ब्लड के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और लिम्फ के बारे में पढ़ने को लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स में ये दो, और सर्कुलेशन में बेटा आपके बॉडी, यहाँ पर बेसिकली आपके ह्यूमन के बारे में दिया गया है। यहाँ पर आपको बाकी अगर मैं बात करूँ तो डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, सिंगल सर्कुलेशन पढ़ना है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर भी कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस हम पढ़े थे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस पढ़ेंगे, और जो आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है यहाँ पर कुछ ऐसे डिजीज पढ़ेंगे जो हार्ट से रिलेटेड होगा, जैसे कि आपका हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जो हाई बीपी बोलते हैं। ज़्यादातर आजकल के सारे लोगों में तो बीपी है, बीपी का प्रॉब्लम है, क्या करें। उसके बाद और एंजाइना पेक्टोरिस बोल के एक डिजीज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर कैड बोल के एक डिजीज़ पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सक्रीशन मतलब जो अब डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, नहीं बेटा, एक्सक्रीशन मतलब जो यूरिन के फॉर्म में आपके बॉडी से निकल के जाता है, आपके जो पसीना के फॉर्म से निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म से निकल जाता है, वो है आपका एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली आपके किडनी के रिलेटेड हम यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ते हैं। दिस इज़ द मेन एक्सक्रीटोरी ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक यूनिट जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिजीज़ेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी किडनी फेल्योर हो जाता है, तो कैसे करेंगे, हेमीडायलिसिस या फिर कुछ ऐसा है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर में। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आपका जो हैंड है आप उसको मूव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मूव कर पा रहे हो तो कैसे कर पा रहे हो भी हम पढ़ेंगे। लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे जगह पर आप कैसे जा रहे हो, दैट इज़ द लोकोमोशन। एंड मूवमेंट कैसे कर रहे हो, आपके हैंड्स की, पैर्स की, किसी भी पार्ट की आप मूवमेंट जितना कर सकते हो वो आप कैसे कर रहे हो, उसके बारे में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बेटा आपका। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका CNS है बेटा वो आपका ब्रेन एंड स्पाइनल
स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और पेरिफेरल में जो वहाँ से निकला हुआ है न्यूरॉन्स उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आप हाथ हिलाना जाओ तो हाथ ही हिलाते हो ना, पैर क्यों नहीं हिलाते हो? दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो ब्रेन आपका कमांड देगा वही करेगा आपका ऑर्गन। ठीक है, तो दैट इज़ द ऑर्गन, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमारे व्हील से हो सकता है बेटा। और कुछ कुछ ऐसे है जैसे कि पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में अपने व्हील से नहीं करा सकती हूँ। ठीक है, पेरिस्टल्सिस मतलब क्या है? मतलब जो आपका अब जब खाना खाते हो तो इशोफैगस में जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, दैट इज़ मतलब जैसे फूड, ये हम लोग पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं है, छोड़ो, बीच में कहीं पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो वहाँ पर तो कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं बेटा जो वॉल्यूंटरी ऑर्गन होते हैं और कुछ इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन होते हैं। वॉल्यूंटरी मतलब जो हमारे विल से होता है, दैट इज़ द वॉल्यूंटरी, और इनवॉल्यूंटरी मतलब जो हमारे विल से नहीं होता, दैट इज़ द इनवॉल्यूंटरी। तो इसके बारे में हम कहाँ पर पढ़ेंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा, ग्लैंड्स के बारे में। यहाँ पर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, पाराथायराइड ग्लैंड हो गया, आपका थाइमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, उसके बाद आपका वो एड्रीनल ग्लैंड हो गया, जितने सारे ऐसे ग्लैंड हैं वो सब क्या आपका एंडोक्राइन में जाएंगे। एक्सोक्राइन की बात करूँगी तो क्या हो जाएगा आपका? जितने सारे ऑयल ग्लैंड्स हैं, सेबासियस ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, ये सब कुछ आपका क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जाएंगे। तो हम ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आपका कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट हो गया बेटा। पहला क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, यहाँ पर हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के। प्लांट्स में हम हायर प्लांट्स के बारे में जैसे कि एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल में तो खैर छोड़ो, सबका पढ़ेंगे, ज़्यादातर ह्यूमन का ही पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल में सेल के डिविजन्स वगैरह, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल साइकिल कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट में कैसे, और 2 चैप्टर थे बेटा यहाँ पर, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, जिसको कि ओमिट कर दिया है आपका एनसीईआरटी। उसमें हम लोग पढ़ते थे कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसके थ्रू कैसे प्लांट में वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होता था। पर कोई नहीं, हम फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन जो पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेंगे। और जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आपका बेटा ये जो प्लांट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल वाला चैप्टर है, यहाँ पर हम बेसिक आइडिया तो ले ही लेंगे। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, उससे क्या होता है। जो टिश्यू वाला चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, वहाँ पर हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको बताई थी क्या क्या, ऑक्सीजन, सिब्रेटिन, साइटोकाइनिन, इसके बारे में पढ़ना है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने डायग्राम्स देखा था, तो हमने जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ना चाहिए ये बोले थे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपके सिलेबस से ही ओमिट हो गया है, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।